आज ये विश्व प्रतियोगिता के खिलाड़ी जो एक शानदार सफलता प्राप्त करके यहाँ लौटे हैं और हम सभी चंडीगढ़ पंचकुला कटरा महासभा के जाट सभा के कार्यकारिणी के सदस्य मेरे साथ मेरे साथी R.K. मलिक और राजेंद्र सिंह कर्म और लक्ष्मण सिंह फोगाट, अतर सिंह, ये सभी हैं और इस चौधरी भरत सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की चेयरपर्सन श्रीमती कृष्णा मलिक। ये स्कूल के खिलाड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि यही कि इस पूरे 4 खिलाड़ियां गई और 4 खिलाड़ियों से 2 की उपलब्धियां हैं। एक का वो सिल्वर मेडल, दूसरी का ब्रॉन्ज, और किसी का पूरे भारतवर्ष से किसी का नहीं आया। अंशु मलिक एक ऐसी महिला, एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिसने पहली बार पूरे भारतवर्ष में इतिहास कायम किया। आज से पहले किसी महिला का वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नहीं आया, फाइनल में नहीं पहुंची, केवल एकमात्र यही महिला। 2 दूसरे बड़े खिलाड़ी रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, उनके मेडल तो आए हैं लेकिन सिल्वर मेडल नहीं। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। इसी इसमें हम आए थे कि भाई इनको हौसला दिया जाए खिलाड़ियों को, और ये संस्था भी धन्यवाद की पात्र है। संस्था के पास कोई वित्तीय साधन, हम जिस संस्था के प्रधान हैं, ये मेरे भाई भी हैं, हमारे पास भी कोई वित्तीय साधन नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों जैसा ही है। तो हमने यहाँ के ये भी कहा भाई आज का जितना खर्च है सारे जाट सभा चंडीगढ़ दे, और हम आप लोगों के लिए माता वैष्णो देवी के चरणों में एक धर्मशाला भी बनवा रहे हैं जो 14 करोड़ रुपए में बनेगी, जिसके 240 कमरे होंगे और 5 लिफ्टें भी लगाई जाएंगी। लेकिन हमारी इच्छा है कि वो जल्दी पूरी, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। 10 कनाल जमीन भी ले ली है और थोड़ा बहुत जो भी भाई जाना चाहें तुरंत वहाँ उनके लिए रहने की व्यवस्था भी। इतनी अच्छी तो नहीं है पर हमने काम शुरू कर दिया। तो ये हमारा जाट सभा चंडीगढ़ का सबसे परम कर्तव्य है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, खेलों को बढ़ावा दिया जाए, और जो भी हमारे होनहार बच्चे उनकी जितनी मदद हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में भी, दूसरे किसी भी क्षेत्र में खेल की मदद हम करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, तो हम पूरे समाज सेवा के अंदर ही करेंगे। मलिक साहब, जैसे बात करें संस्था द्वारा तो लगातार खिलाड़ियों को सम्मानित और पूरा मान सम्मान दिया जाता है, ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हो, खिलाड़ियों को क्या मिलना चाहिए? देखिए कि खिलाड़ियों के जो चीफ कोच आज यहाँ थे, लड़कियों के चीफ कोच, वो एकमात्र सबसे सीनियर चीफ कोच हैं जो पिछले 15 साल से महिला कुश्ती टीम के साथ लगातार जा रहे हैं और उपलब्धियां भी हो रही हैं। पिछली बार भी ओलंपिक में भी थी, साक्षी मलिक के भी टाइम जिनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, अब भी थे, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने उनको अभी तक सम्मानित नहीं किया। जब ये ओलंपिक से सारे खिलाड़ी आए सरकार ने सम्मानित किया, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको भूल गए। या क्या हो गया, क्या कारण है ये तो पता नहीं। मेरा पुरजोर सरकार से अनुरोध है कि उनको सम्मानित किया। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को पत्र लिखे गए हैं, फिर करेंगे, नहीं तो पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे, विधानसभा में सवाल उठाएंगे। वो दूसरी बात खेल नीति की है। जो पहले खेल नीति थी जिसमें खिलाड़ियों के जो गरीब, आपने देखा होगा, सभी गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप के खिलाड़ी खेल खेलते। क्रिकेट में तो आप रईसे आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल और मुक्केबाजी, इन सब में गरीब परिवारों के बच्चे, वो या तो सरकार के सहारे से आगे बढ़ते हैं या बेचारे अपने छोटे मोटे उनके माँ बाप कर्ज लेके आगे करते हैं। 1 एकड़ जमीन होती है, उसी को गहने में रख देते हैं और अपने पहलवानी के ऊपर सब लगा देते हैं। तो सरकार का फर्ज बनता है कि शुरू से ही, जैसे अब साक्षी मलिक, अंशु मलिक, अब तो बहुत आएंगे, मेरे पास भी बहुत टेलीफोन आए जी, ये अंशु मलिक को हमें दे दो, हम, मगर तुम पूरी संस्था को ही ले लो। अंशु मलिक को 2 साल रखोगे, फिर इसको बेचारी को निकाल दोगे, क्योंकि पहलवानी 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। आप ऐसा काम करो ना जो लगातार काम होता रहे।
जिसमें प्योद पकती रहे बार बार आज अंशु मलिक हजारों अंशु मलिक। तो सरकार को शुरू से ही कैच दम यंग उन्होंने देख लिया अंशु मलिक का ये अच्छी खिलाड़ी है। इसके बाद 10-15 और जो अंशु मलिक के लेवल तक पहुंच जाते हैं उनको सबको शुरू से ही उनका लालन पोषण, उनका खेल, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग। ये अंशु मलिक गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि इसका ओलंपिक में एक्सपोजर नहीं था। ये इसके माँ बाप पहले उस ट्रेनिंग में नहीं भेज सके, तकनीकी साधन नहीं। और अगर सरकार आगे बढ़ के करती है, जैसे उड़ीसा सरकार ने हॉकी के ऊपर 108 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और उन्होंने रिजल्ट दे दिया। ये एक दिन का रिजल्ट है। तो आप मानते हो कि पॉलिसी सही नहीं है हरियाणा ना? सही नहीं। पॉलिसी खिलाड़ियों से पूछ के, आप लोगों से पूछ के जो जुड़े हुए हैं, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछ के, किसानों से पूछ के, लड़कियों के माँ बाप से पूछ के तब पॉलिसी बनानी चाहिए। पूछें तो सही कि भी इनके पास गद्दे हैं कि नहीं है? नहीं है जी। और महेंद्र मलिक की 800 वाले दे दो चलेगा, लेकिन सरकार का काम है इसमें आगे बढ़ के आए। हम बार बार चिट्ठियां लिखते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लिखते हैं, यहाँ गद्दे नहीं। जब तक वो आते हैं इतनी देर में चैंपियनशिप आ जाती है। तो सरकार का काम स्लो है। एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कैच दम समय रहते हैं खिलाड़ियों की शुरुआत नहीं की जाती। हाँ, प्रशिक्षण होना चाहिए। और पूरे भारत में एक कमी है, पूरे खेलों में सभी में, केवल रेसलिंग की नहीं है। ना तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ना ही स्पोर्ट्स का कोई डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन कहीं यहाँ नहीं है। आपको राई में मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगा छोटी मोटी अकेडमी, लेकिन इन जगहों पर एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे बिगिनिंग में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कि भी उस बच्चे को क्या परेशानी है, अंशु मलिक क्यों नहीं मेडल जीत पाई, उस टाइम पे इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें सोचनी चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो कि छोटी सी भी चोट लग जाए वो ग्राउंड के अंदर ही ट्रीट होना चाहिए। डॉक्टर कोई होता नहीं, कोई लड़की या पहलवान फिजियोथेरेपिस्ट मांगते रहते हैं, वो नहीं देते, वहाँ भी सिफारिशें चलती हैं। तो पूरे सिस्टम को ठीक करना, सिस्टम ठीक होगा। मलिक साहब, जैसा अंशु मलिक ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करके अपने आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो अन्य जो अभिभावकगण हैं, खिलाड़ियों के अभिभावकों, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो अंशु मलिक से पूछो, अच्छा संदेश देगी। हम तो कह रहे हैं भी स्पोर्ट्स आज के दिन एक पूरा प्रोफेशन है और ये बेरोजगारी को भगाने का भी एक मात्र साधन है। अगर अंशु मलिक जैसे आज ये जाना चाहिए, इसको बड़ी अच्छी पुलिस सरकार भी शायद इसको 40-50 लाख रुपए जाए, तो छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ बैठे देख रहे थे उनको प्रोत्साहन है, उन माँ बाप को भी सब अंशु मलिक की तरह बनो और इससे भी आगे बढ़ो। खेल अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो देश भी खुशहाल होगा, और स्वास्थ्य कमजोर होगा तो पाकिस्तान नजर उठाएगा, भाई यहाँ के तो कमजोर बच्चे हैं। जी।